Good afternoon, student. Today I am teaching to you the subject of Social Science, class 7th standard, chapter 3rd, Democracy in Action, portion Civics. Topic: Universal Adult Franchisee मीन्स सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार. Concentrate in my class, students. A democratic government becomes meaningful when all its citizens participate in it. एक जनतांत्रिक सरकार तभी अर्थपूर्ण कहलाती है जब सभी नागरिकों के द्वारा जो है उस सरकार को पूर्ण रूप से अच्छी तरह से कार्य को करने में भाग लिया जाता है. जब सभी नागरिक जो है अच्छी तरह से जो है उस सरकार के कार्य को करवाने में अच्छी तरह से भाग लेते हैं या हिस्सा लेते हैं, तभी जो है जनतांत्रिक सरकार अर्थपूर्ण होकर आती है. स्पेशली इन इलेक्शंस, विशेषतः जो है चुनाव में देश के नागरिकों के द्वारा जो है पार्टिसिपेट होना, भाग लेना बहुत ही आवश्यक होता है. तभी जो है हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वह अच्छी तरह से जो है लोगों के हित और देश के हित में कार्य कर सके. इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, all men and women who have attained a minimum prescribed age are allowed to vote and elect their representatives. In modern democratic governments, आधुनिक जनतांत्रिक सरकार में all men and women, सभी पुरुष और महिलाओं को who have attained a minimum prescribed age, जिन्होंने न्यूनतम निर्धारित आयु को प्राप्त कर लिया होता है, are allowed to vote, उन्हें जो है मत देने की आज्ञा होती है, and elect their representatives, और अपने उम्मीदवार को चुनने की, है ना, वे अपने मत को जो है देकर अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए अधिकृत होते हैं. इन अदर वर्ड्स, और जो है अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं, फ्रेंचाइजी और द राइट टू वोट इज़ अवेलेबल टू द एंटायर एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. फ्रेंचाइजी मताधिकार और द राइट टू वोट, यह मत देने का अधिकार होता है, इज़ अवेलेबल टू द एंटायर एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. यह जो है देश की पूरी वयस्क आबादी के लिए उपलब्ध होता है. ओनली चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ वोटिंग, दोज डिक्लेयर्ड bankrupt, persons of unsound mind, and persons declared criminals by the law courts are not entitled to vote. Only children below the age of voting, केवल मतदान की उम्र से, मतदान देने की उम्र से
देने की उम्र से कम जिनकी आयु होती है, ऐसे बच्चे। दोज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, जिन्हें जो है दिवालिया घोषित कर दिया गया होता है, ऐसे व्यक्ति। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, बिना दिमाग वाला व्यक्ति। एंड पर्सन्स डिक्लेयर्ड क्रिमिनल्स, ऐसा व्यक्ति जिसे जो है कानूनी अदालत के द्वारा जो है अपराधी घोषित कर दिया गया होता है। आर नॉट इंटाइटल्ड टू वोट, वो वोट देने के हकदार नहीं होते हैं, वो मत देने के हकदार नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्ति। ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी देयरफॉर मीन्स दैट द राइट टू वोट is universally given to all adult citizens irrespective of religion, caste, sex, property, educational qualifications, etc. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देयरफॉर मीन्स, इसका अर्थ यह होता है कि दैट द राइट टू वोट, है ना, वोट मत देने का अधिकार, इज़ यूनिवर्सली, सार्वभौमिक, गिवन टू ऑल एडल्ट सिटीजन्स, सभी वयस्क नागरिकों को दिया जाता है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मतलब जो है किसी धर्म के जो है निरपेक्ष, जाति के निरपेक्ष, लिंगानुपाति के निरपेक्ष, संपत्ति के निरपेक्ष और शैक्षणिक योग्यता के निरपेक्ष इत्यादि, है ना, सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार होता है। ठीक। देयर वॉज अ टाइम व्हेन ओनली मेन वर गिवन द राइट टू वोट, एक ऐसा भी समय था जब केवल पुरुषों को जो है मत देने का अधिकार दिया जाता था। देयर वॉज अ टाइम, एक ऐसा समय था, व्हेन ओनली मेन वर गिवन द राइट टू वोट, केवल जो है आदमी को ही वोट दिया, मतलब केवल आदमी ही वोट दे सकता था। इट वॉज कॉल्ड मैनहुड सफ्रेज, इसे जो है मैनहुड सफ्रेज कहा जाता था, है ना, मैनहुड सफ्रेज, जिसमें जो है केवल आदमी को जो है वोट देने का अधिकार होता था, पुरुष को, है ना, महिलाओं को नहीं, है ना, इसको मैनहुड सफ्रेज कहा जाता है ना। इन सम कंट्रीज ओनली प्रॉपर्टी ओनर्स कुड वोट while in others black people were denied voting rights. In some countries, और कुछ देशों में ओनली प्रॉपर्टी ओनर्स, है ना, केवल संपत्ति का जो मालिक होता था वही वोट दे सकेगा। while in others, जबकि जो है कुछ जगहों पर जो ब्लैक पीपल थे, जो काले लोग थे, उन्हें जो है मत देने के अधिकार से, जो काले लोग थे उनको मत देने से इनकार कर दिया जाता था। दिस वाज मोस्ट अनजस्ट एंड अनडेमोक्रेटिक। दिस वाज मोस्ट अनजस्ट, यह जो है अन्यायपूर्ण और जो है अनजनतांत्रिक सिस्टम था। टुडे ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज have removed such a discriminatory qualification. आज ज़्यादा से ज़्यादा देशों में जो है जो इस प्रकार की भेदभावपूर्ण योग्यता थी उसको जो है हटा दिया गया है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हैज़ नाउ बिकम द बेसिस ऑफ इलेक्शंस। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को जो है चुनाव का आधार बनाया गया है, जिसके अंतर्गत कार्य हो रहा है। इन इंडिया, हमारे भारत में, ऑल सिटीजन्स हु अटेन द एज ऑफ 18 आर गिवन द राइट टू वोट। ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिक, हु अटेन द एज ऑफ 18, जिन्होंने जो है 18 वर्ष की
उम्र जो है प्राप्त कर ली होती है, आर गिवन द राइट टू वोट, उन्हें जो है मत देने का अधिकार दिया जाता है। ओनली पीपल कन्विक्टेड ऑफ सर्टेन क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, केवल ऐसे व्यक्ति जो किसी जो है आपराधिक अपराध के दोषी होते हैं, एंड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, या कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना दिमाग का होता है, आर नॉट अलाउड टू वोट, उसे जो है मत देने के लिए जो है आज्ञा नहीं होती है। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 आर ऑफ कोर्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र जो है 18 वर्ष से कम होती है वह भारत के नागरिक तो होते ही हैं, ठीक है ना, बट उनकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है, इसलिए उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन इज़ मेड बिटवीन मैन एंड वोमेन, किसी भी प्रकार का भेदभाव मैन एंड वोमेन, पुरुष और महिला के बीच में, रिच एंड पुअर, धनी और गरीब के बीच में, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, शिक्षित और अशिक्षित के बीच में, और ऑन द बेसिस ऑफ, या जो है किसी जाति के आधार को लेकर, संघ के आधार को लेकर, और प्लेस ऑफ बर्थ, या जो है जन्म के स्थान को लेकर कोई किसी को जो है भेदभाव पूर्ण ढंग से व्यवहार नहीं कर सकता। एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी इज़ द रूल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट, और सबसे जो है जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वयस्क मताधिकार का, इज़ द रूल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट, एक व्यक्ति केवल एक ही वोट दे सकता है। दिस इज़ बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स, और यह आधारित होता है नागरिकों की समानता पर। डेमोक्रेसी एज्यूम्स इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वोमेन, और हमारा जो है जो जनतंत्र होता है मान लिया जाता है इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वोमेन, है ना, माना जाता है यह किसके लिए, हमारा जनतंत्र माना जाता है इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वोमेन, पुरुष और महिला की समानता के लिए, रिच एंड पुअर, धनी और गरीब की समानता के लिए, एजुकेटेड एंड इलिटरेट, शिक्षित और जो है जो गंवार होते हैं। नो सिटीजन इज़ लेस दैन अदर्स, कोई भी नागरिक जो है अन्य व्यक्ति से जो है कमज़ोर या जो है अन्य व्यक्ति से जो है उसे कम सम्मान नहीं देना चाहिए, क्योंकि सभी को जो है एक समान पूर्ण रूप से मत देने का अधिकार होता है। मतलब जो है चाहे वो धनी हो या गरीब हो, जिस तरह से जो है धनी को लोग सम्मान देते हैं उसी तरह से गरीब को भी सम्मान देना चाहिए। नो सिटीजन इज लेस दैन अदर्स, कोई भी नागरिक किसी से कम नहीं होता इन रेस्पेक्ट ऑफ द राइट टू वोट, है ना। वोट देने के जो है जो नियम हैं, जो सिस्टम है, उसमें सभी जो है व्यक्ति जो है एक समान रूप से देखे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।